हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि कुछ बच्चों में जन्म समय से ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो जाती हैं और जो लंबे समय तक चलती हैं। तो मित्रों, उन बच्चों की जन्मपत्री में कुछ मुख्य बिंदु पाए गए हैं। उन बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक सुनें और यदि ठीक आपको लगती है तो अन्य लोगों के को भी भेजें, उसके लिए शेयर करें, लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे जन्म समय से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलते हैं और वो समस्याएं उनके जीवन भर चलती रहती हैं या कुछ समय तक चलती रहती हैं। तो उन बच्चों पे ये देखा गया है कि सबसे पहले लग्न जो जन्म कुंडली का मुख्य बिंदु होता है, उस लग्न के बारे में उस पर विवेचन किया गया तो पता चला कि जब लग्न पीड़ित हो जाता है या लग्नेश जब पीड़ित हो जाता है तो ऐसे जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न करता है और वो लंबे समय तक चल जाता है। या दूसरा यह भी पाया गया है, जब लग्न में यदि पाप कर्तरी योग बन रहा है। अब पाप कर्तरी योग होता है जब दो पाप ग्रहों के बीच में लग्न पड़ गया है या लग्नेश दो पाप ग्रहों के बीच में पड़ गया है। जैसे कि लग्न है, किसी के 12वें भाव में भी पाप ग्रह है और दूसरे भाव में भी पाप ग्रह है, तो वो लग्न जो है पाप कर्तरी योग उसका बन गया है, लग्न पीड़ित हो गया है। तो यदि किसी बच्चे का इस प्रकार से है तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा और वो लंबे समय तक रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को उस लग्न के उपाय करने चाहिए। अब वो लग्न क्या है, क्या सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, जो भी लग्न है, उस लग्न से संबंधित उसको उपचार करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, उसको मार्ग मिलेंगे, मार्ग प्रशस्त होते हैं। स्वास्थ्य खराब है और बीमारी पकड़ में आ गई है तो वो भी ठीक है, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है कि बीमारियां पकड़ में ही नहीं आ पाती हैं। इसके लिए उस लग्न का उपचार करना चाहिए। दूसरा ये भी देखा गया है कि यदि लग्नेश, लग्न भाव का जो स्वामी है, वह 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में पड़े हैं और पीड़ित हैं, या पाप कर्तरी में जहां स्थित हैं उसके भावेश पीड़ित पाई गई हैं। लग्नेश 6वें, 8वें और 12वें भाव में पड़े हुए हैं और वहां भी वो पड़े हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। या जिस भाव में लग्नेश बैठा हुआ है, यदि वह भाव भी पीड़ित है तो इसमें भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। अधिकांश में यह भी देखा गया है कि लग्नेश शनि, राहु के नक्षत्र में या 6, 8, 12 के स्वामी के नक्षत्र में पाया गया है। परंतु मित्रों, मुख्य होता है लग्नेश। स्वास्थ्य से संबंधित जो विवेचना की जाती है वो लग्न से की जाती है।
लग्न का ठीक होना, लग्न का मजबूत होना अति आवश्यक है। और लग्न का के साथ साथ लग्नेश का, लग्न का जो स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है। आप अपनी जन्म कुंडली को देखेंगे और यदि कोई बच्चा है वो पीड़ित है, उसकी जन्म कुंडली का विवेचन करके देखिए कि उसके लग्नेश की क्या स्थिति है या लग्न भाव कैसी स्थिति में है। यदि जो मैंने बताए हैं उनके अनुसार है तो मित्रों उस लग्न का या लग्नेश का उपाय जरूर करना, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। या सूर्य भी यदि आपका पीड़ित है या सूर्य कम बली है तो इससे भी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने लग जाते हैं। तो सूर्य को प्रबल करो। सूर्य को प्रबल करने का सबसे सरल और तरीका है कि सूर्य उदय से पहले आप उठ जाइए, प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, दिखाई देता है। आप सुबह सुबह उठकर के सूर्य के दर्शन करेंगे तो प्रातः काल का जो समय होता है उस समय सूर्य की किरणें यदि आपके मस्तिष्क पे पड़ती हैं, आपकी आँखों पे पड़ती हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा और उसका लाभ आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। इसलिए प्रातःकाल उठ करके सूर्य के दर्शन करिए और उसके बाद सूर्य को जल अर्पित करें तो निश्चित ही आपको सफलता आपको मिलेगी। और मुख्य यही है मित्रों, यदि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, बीमार रहता है, बार बार बीमार होता है, तो उसके लग्न के उपाय करिए, उसके लग्न को देखिए कैसी स्थिति में है, क्या है, किस प्रकार से है, उसका उपचार करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।